हेलो एवरीवन। नमस्ते सभी को। तो आज हम इस लेक्चर में प्रोग्रेशन का पार्ट 2 करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सो द सम ऑफ द सीरीज 1/1 इंटू 5 प्लस में 1/5 इंटू 9 प्लस में 1/9 इंटू 13 कहाँ तक 1/221 इंटू 225। ठीक है। तो इस सीरीज़ का हमें सम फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे देखो। तो हमारे पास एक फॉर्मेट होता है, वो क्या होता है 1/a इंटू बी प्लस में 1/b इंटू सी प्लस में 1/c इंटू डी। इस तरीके का कोई हमें सीरीज़ गिवन हो ना, तो उस केस में हम सम कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम सिंपली क्या करते हैं, बाहर क्या लेते हैं, हम इन दोनों का पहले तो क्या करते हैं, हम डिफरेंस देखते हैं। अगर इन सभी का डिफरेंस सेम है ना हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, उस डिफरेंस को बाहर ले लेंगे b माइनस का a। ठीक है। फिर अंदर क्या करेंगे हम 1/a माइनस का 1/में b, ऐसे ही 1/में b माइनस का 1/में c, ऐसे ही 1/में c माइनस का 1/में d। ये चलता रहेगा। ठीक है। फिर इस तरीके से क्या होगा कि ये वैल्यूज़ हमारे पास कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है। तो फर्स्ट वाली एंड लास्ट वाली दो वैल्यूज़ हमारे पास बचेंगी। तो देखते हैं इस प्रॉब्लम को करेंगे कैसे। तो इस फॉर्मेट के अंदर लाता हूँ मैं। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है मेरे पास, 5 माइनस का 1 4। तो 1/4 ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 1/1 माइनस का 1/5 प्लस में 1/5 माइनस का 1/9 प्लस में 1/9 माइनस का 1/13। कहाँ तक जाएगा ये जाएगा 1/221 और माइनस का ये हुआ 1/225। ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे हम, ये सारी वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी, बीच वाली ये गया इससे, ये गया इससे, ये गया इससे, ऐसे ये भी चला जाएगा। ठीक है। तो बचेगा क्या हमारे पास, तो हमारे पास बचेगा 1/4 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 1/225। ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास बचेगी। तो 1/4 इस कैल्शियम लेंगे तो ये बचेगा मेरे पास 224/225। कैंसिल करते हैं, 4 से कैंसिल हो रहा है। तो 4 पंजू 20, 4 6 24, 56/225। तो ये हमारे पास आंसर होगा हमारा। तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। द सम ऑफ द सीरीज 1/√3 प्लस में √4 प्लस में 1/√4 प्लस √5 कहाँ तक 1/√224 प्लस में √225। ठीक है। तो इस सीरीज़ का हमें सम फाइंड आउट करना है। तो सिमिलर प्रॉब्लम है। तो कैसे करेंगे, इस टाइप की प्रॉब्लम को हम सबसे पहले क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 1, यहाँ पर भी कितना आ रहा है 1, यहाँ पर भी कितना आ रहा है 1। तो एक को सोल्व कर लूँगा ना मैं, तो उसी को देख के बाकी को भी मैं एज्यूम कर सकता हूँ कि वही वैल्यू आएगी। तो एक को सोल्व करते हैं। तो इसको रेशनलाइज करूँगा 1/√3 प्लस में √4। तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करता हूँ, मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा √4 माइनस का √3, क्योंकि 4 बड़ा है ना 3 से, और इसको ऊपर मल्टीप्लाई किया है तो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो ये हुआ √4 माइनस का √3, और नीचे क्या आएगा, यहाँ देखो a प्लस का b और यहाँ पर a माइनस का b। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे a² माइनस का b², तो ये आएगा 4 माइनस का 3। तो ऊपर क्या है मेरे पास √4 माइनस का √3, ये वैल्यू आई। ठीक है। तो यहाँ से देखो, तो सेम इसी तरीके से जो इसकी वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, इसकी आएगी √5 माइनस का √4। ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आई थी √4 माइनस का √3। ठीक है। ऐसे ही कहाँ तक जाएगा ये जाएगा √224, नहीं 225 बड़ा है ना, सॉरी। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, ये आएगी √225 माइनस का √224। ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे ये जो फर्स्ट वाली टर्म है ना, ये कैंसिल हो रही है। ठीक है। ये वाली। तो कहने का मतलब क्या है कि इन दोनों टर्म्स में फर्स्ट वाली गई, इन दोनों टर्म्स में फर्स्ट वाली तो जाएगी, सेकंड वाली भी गई। तो ऐसे ही चलते चलते ये 224 मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा √225 माइनस का √3, ये वैल्यू बचेगी। ये किसका स्क्वायर रूट होता है, ये 15 का होता है, 15 माइनस का √3। तो मेरा आंसर क्या है, ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर आंसर आया करेक्ट। ठीक है। आगे चलते हैं। फाइंड द इनफाइनाइट सम ऑफ द सीरीज 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/10 कहाँ तक 1/15। ठीक है। काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसे। तो यहाँ पर मेरे को सीरीज गिवन है क्या, 1/1 प्लस में 1/3 प्लस में 1/6 प्लस में 1/10 चलता रहेगा। ठीक है। यहाँ से मैं देखो nth टर्म निकालूंगा ना, nth टर्म, ऐसी जो सीरीज आती है ना उसके अंदर जब हम nth टर्म निकालते हैं ना तो इजी पड़ जाता है हमारे लिए। तो यहाँ पर nth टर्म निकालूंगा ना मैं, तो यहाँ पर देखो कि ये जो नीचे वाले नंबर है ना, इनको देखो कैसे लिख सकता हूँ मैं, ये हुआ 1, 1 + 2,
1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 + 4। एक तरीके से हमने कल पढ़ा था ना एक ट्राइंगुलर नंबर, तो वो ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो ये 1 आया, ये कितना आया 1 + 2 3, ये कितना आया 1 + 2 + 3 6, ये कितना है 1 + 2 + 3 + 4 10। ठीक है, तो ये नंबर चलता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सीरीज बन जाएगी। तो ये जो ट्रायंगुलर नंबर होता है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है n इंटू में n + 1 अपॉन में 2। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो जो हमारे पास सीरीज बनेगी ना, nth टर्म बनेगा, वो कौन सा बनेगा, वो बनेगा 1 अपॉन में n ब्रैकेट में n + 1 और डिवाइडेड बाय 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास nth टर्म है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पर सम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखो, ठीक है, और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो यहाँ पर देखो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखते हैं 2 ब्रैकेट में 1 अपॉन में n, और यहाँ पर क्या हुआ माइनस का 1 अपॉन में n प्लस का 1। ठीक है, यहाँ से मेरे को सम किसका फाइंड आउट करना है, इनफाइनाइट सीरीज का फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ से मैं वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करूँगा। तो 2 आया, अंदर क्या आया, यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करूँगा सबसे पहले, तो 1 माइनस का 1 अपॉन में कितना आया 2, फिर आया मेरे पास प्लस में 2, या फिर मैं 2 कॉमन ही ले लेता हूँ। तो फिर सेकंड जो टर्म आएगी मेरे पास वो कौन सी आएगी, यहाँ पर 2 पुट करो, यहाँ पर 2, तो 1 अपॉन में 2, और यहाँ पर माइनस का 1 अपॉन में 3। फिर आगे चलो, फिर 3 पुट करो, तो 1 अपॉन में 3 माइनस का 1 अपॉन में 4। तो ये चलता जाएगा। तो यहाँ पर देखोगे ना आप, तो 1/2 इससे कैंसिल हो जाएगा, 1/3 इससे कैंसिल हो जाएगा, ऐसे कैंसिल होते चले जाएंगे। तो बचेगा क्या लास्ट में, तो 2 और 1 बचेगा। तो इस केस में हमारा आंसर क्या होगा, 2 × 1 मतलब 2। तो इस जो इनफाइनाइट सम है ना इस सीरीज का, वो क्या होगा हमारे पास 2। ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। द सम ऑफ द सीरीज 3 × 5 प्लस में 5 × 7 प्लस में 7 × 9 कहाँ तक जा रहा है, nth टर्म तक जा रहा है। तो हमें बताना है कि जो इसका सम होगा ना उसका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, n के टर्म्स में हमें गिवन है। तो हमने कल भी देखा था कि हमारे पास अगर कोई सीरीज गिवन हो और जो आंसर हो ना हमारे पास वो n के टर्म्स के अंदर हो, तो हम क्या करते हैं, n की वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, n की वैल्यू सबसे पहले 1 पुट करके देखता हूँ। तो 1 पुट करूँगा तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या आएगा, ये वाला। तो इसका सम कितना है मेरे पास 15। ठीक है, अब मैं ऑप्शंस के अंदर पुट करूँगा, जो वैल्यू मेरे n = 1 पे 15 दे देगी ना, वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर पुट करते हैं। तो ऑप्शन ए लेता हूँ मैं, 1 × में 4 प्लस में 18 प्लस में 23 अपॉन में 3। ठीक है, ये कितना आया 18 और 4 22, 22 और 23 कितना है मेरे पास, 22 23 45, तो 45 अपॉन में 3 मतलब 15। ठीक है, तो ये मेरे को 15 दे रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर हो सकता है। ठीक है, मैंने ये नहीं बोला कि ऑप्शन ए ही मेरा करेक्ट आंसर होगा, क्यों, क्योंकि ऑप्शंस हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पुट करूँगा, तो यहाँ पुट करो 4 प्लस में 18 प्लस में 23, सेम चीज़ आ गई ऊपर, बट नीचे क्या है 6 है, तो ये मेरे पास 15 नहीं देगा। थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाला भी सेम है, नीचे कुछ नहीं है, तो 3 से डिवाइड नहीं करेंगे तो 45 हमारे पास आंसर आएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन ए ही मेरा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर हियर। आगे चलते हैं। द सम ऑफ द सीरीज 1/3 प्लस 4/15 प्लस में 4/35 प्लस में 4/63 कहाँ तक, 6 टर्म तक। ठीक है, ये हमारे पास 6 टर्म की एक सीरीज गिवन है, तो उसका हमें सम फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो सीरीज क्या है मेरे पास, 1/3 प्लस में 4/15 प्लस में 4/35 प्लस में 4/63 कहाँ तक, 6 टर्म तक है। ठीक है, तो कभी भी हमें ऐसे रैंडम सीरीज गिवन हो ना, तो हम क्या करेंगे, छोटे छोटे नंबर्स का सम फाइंड आउट करेंगे। उससे क्या होगा कि हमें एक पैटर्न पता लगेगा, और उस पैटर्न के हिसाब से हम क्या करेंगे, कंप्लीट आंसर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पर देखो, तो फर्स्ट टर्म तक मेरा सम कितना हुआ 1/3। ठीक है, सेकेंड टर्म तक कितना हुआ, यहाँ पर देखो इन दोनों को सम करेंगे, तो इन दोनों का सम होगा, ये कितना होगा 1/3 प्लस में 4/15, एलसीएम लेंगे इसका तो 15 आया, ये कितना आया 5 प्लस में 4 मतलब 9/15। ठीक है, इसको थोड़ा कैंसिल करते हैं, तो 3 3 9, 3 5 15, तो मतलब सेकेंड टर्म हमारे पास क्या आई 3/5। ठीक है, थर्ड टर्म निकालेंगे, तो थर्ड कैसे निकालेंगे, थर्ड टर्म नहीं, मतलब थर्ड टर्म तक मेरा सम कितना होगा वो निकालेंगे। तो वो कितना होगा, सेकंड तक तो मेरा 3/5 हुआ था, और जो मेरे पास थर्ड टर्म थी वो कितनी थी 4/35, तो 4/35। तो यहाँ से ऐड करूँगा, तो एलसीएम कितना है मेरे पास 35, तो ये हुआ 7 बार जाएगा, 7 या 21
प्लस में 4, तो 25 अपॉन में 35, तो 5 से काटेंगे, 5 × 25, 5 7 35, 5/7। तो यहाँ पर देखेंगे जो मेरा फर्स्ट टर्म था ना उसका सम कितना है 1/3, सेकंड था उसका कितना है 3/5, थर्ड था इसका कितना है 5/7। तो यहाँ से मेरे को एक पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है, वो कौन सा हो रहा है, यहाँ देखो फर्स्ट टर्म के लिए यहाँ पर देखो 1/3, ठीक है। तो हमारे मतलब फर्स्ट टर्म तक सम कितना होगा, यहाँ पर थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। तो जो हमारा फर्स्ट टर्म था ना उसका सम कितना हुआ था 1/3, ठीक है। उसके बाद में ये देखो 3 तो ऊपर आ गया, ये वाला 3 ऊपर आ गया और नीचे 2 ऐड कर दूंगा तो 5, 3/5, ठीक है। ऐसे ही 5 ऊपर आएगा, 5 ऊपर आया, नीचे क्या करूँगा 2 ऐड कर दूंगा 7। ऐसे ही फिर क्या होगा अगला सम क्या कितना होगा मेरा 7 ऊपर जाएगा और नीचे क्या आएगा 9, ठीक है। ऐसे ही फिर 9/11, फिर ऐसे ही क्या हुआ 11/13। तो ये मेरा क्या हुआ यहाँ पर एक सम का पैटर्न बन गया। तो उसने पूछा क्या है 6 टर्म तक मेरा सम कितना होगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो 11/13 मेरा आंसर होगा यहाँ पर 11/13। तो 11/13 मेरा आंसर आना चाहिए, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर एक बार आप देख लेना, कोई मिस्टेक्स हो तो कमेंट में आप बता सकते हो। आगे चलते हैं। फॉर द अबव क्वेश्चन व्हाट इज द सम ऑफ द सीरीज इफ टेकन टू इनफाइनाइट टर्म्स, ठीक है। तो इनफाइनाइट टर्म तक अगर मैं ऊपर वाली सीरीज को लेके जाऊँ ना, ये वाली सीरीज को मैं इनफाइनाइट तक लेके जाऊँ तो मेरे पास सम क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखेंगे हम क्या कर रहे थे, जो ऊपर वाली टर्म थे ना उसके अंदर नीचे 2 ऐड कर रहे थे, तो इनफाइनाइट तक जाएगा वो। तो हमारा जो पैटर्न बनेगा वो क्या बनेगा, इनफाइनाइट अपॉन में इनफाइनाइट प्लस का 2, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्या है 1.1, 1, 14/13, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा ना हमारे पास वो अप्रोच करेगा किसको 1 को, ठीक है। तो 1 हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कैसे, यहाँ देखो आप बोल सकते हो 1.1 भी तो हो सकता है सर, नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि नीचे हमारे पास 2 ऐड हो रहा है। तो ये क्या होगा, जो एक नंबर है ना 1 उससे थोड़ा सा लेस होगा, ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, इसमें ज़्यादा है इसमें ज़्यादा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। तो ये भी काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है, आप रीड कर सकते हो। तो मैं समझा देता हूँ क्या बोल रही है। तो एक ग्रिड है मेरे पास 25 रोज एंड 25 कॉलम की, ठीक है। तो उसमें टोटल सेल्स कितनी होंगी 25 × 25 मतलब 625, ठीक है। तो 625 का मेरे पास एक बॉक्स है इस तरीके से, ऐसे 25 आएंगी, ऐसे ही फिर 25 आएंगी। तो ये जो बॉक्स है ना बॉक्स, ये कितने हो जाएंगे 625, ठीक है। और जो रो है ना ईच रो, मतलब ये वाली रो ये वाली रो, ये सारी की सारी क्या किस फॉर्मेट में है, एपी के फॉर्मेट में। ऐसे ही ईच कॉलम मेरे पास किसकी फॉर्मेट में, एपी की फॉर्मेट में, ठीक है। मतलब इधर से इधर जाओगे ना तो A+D A+2D ऐसे चलता रहेगा, और नीचे भी आओगे ना तो उस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। अब ये बोल क्या रहा है कि 6th एंड द 20th नंबर ऑफ द 5th रो, मतलब अब 5th रो आई मेरे पास, 5th रो है ये, ठीक है। उसके अंदर 6th वाला नंबर एंड 20th वाला नंबर मेरे पास गिवन है, कितना कितना 37 एंड 73, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे हम कि इसके बाद में कितने नंबर आएंगे 5, और इससे पहले कितने नंबर आएंगे 5, क्योंकि 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पर 21 22 23 24 25, ठीक है। तो ये हमारे बीच वाले नंबर मिल गए हमको, ठीक है। तो हमारे पास अगर दो, जैसे मैं बोलता हूँ ना, जैसे मेरे पास एक एपी है A+1 A-1 A-2 A+2, ठीक है। चाहे इन दोनों का एवरेज निकाल लो तो मेरे पास कितना आएगा A आएगा, ठीक है। या इन दोनों का एवरेज निकाल लो, ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा A आएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये जितना डिस्टेंस दूर है ना उतना ही डिस्टेंस दूर ये होना चाहिए। तो इस केस में देखो जो मिड वाला नंबर होगा ना मेरे पास, एवरेज वाला नंबर, वो इससे भी उतना ही डिस्टेंस दूर है, इससे भी उतना ही डिस्टेंस दूर है। तो जो 5th रो होगी ना उसका एवरेज मेरे पास कितना आएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला क्या आएगा 37 प्लस में 73 अपॉन में 2। तो इसका मेरे पास जो एवरेज होगा वो होगा 0, और ये कितना हुआ 7 और 3 10 हुआ, और 11, तो 11/2 मतलब 55। तो 55 मेरे पास क्या हुआ, इसका एवरेज हुआ किसका 5th रो का, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है वो कि जो मेरे पास 6th एंड 20th नंबर गिवन है किसका 25th रो का, वो कितने हैं 63 एंड 87। ऐसे ही मेरे पास जो 25th रो है ना, लास्ट वाली रो है 25th, उसका भी कितना एवरेज आएगा फिर, क्योंकि 6th एंड 20th नंबर ही गिवन है इसके हिसाब से, ठीक है। तो इसका एवरेज आना चाहिए मेरे पास 63 प्लस में 87 अपॉन में 2। तो ये कितना हुआ 19 और से 15,
ठीक है। तो 150 अपॉन में 2 मतलब 75, ठीक है। तो 75 इसका एवरेज आना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, बस इतना ही करना था हमें। प्रॉब्लम देखो अब कैसे सोल्व होगी। अब देखो यहाँ पर मेरे पास देखो, फिफ्थ जो हमारे पास रो थी ना, उसका एवरेज कितना था मेरे पास 55, ठीक है। ऐसे ही 25th वाली जो रो है उसका एवरेज कितना था मेरे पास 75। तो यहाँ से देखोगे ना आप, 25 का कितना आ रहा है 75, तो फिफ्थ का कितना आ रहा है मेरे पास आ रहा है 55। तो इनका जो डिफरेंस निकालोगे ना कितना आएगा 20, और इनका जो डिफरेंस निकालोगे मतलब कितना आएगा 20। तो दोनों की डिफरेंस मेरे पास इक्वल आ रहे हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो मेरा डी होगा ना वो 1 होगा, तभी तो आगे बढ़ता जाएगा वो। कैसे? क्योंकि हमें गिवन है कि जो हमारा कॉलम है ना, कॉलम एपी की फॉर्मेट के अंदर है, तो यहाँ से मैं एवरेज निकालते जाऊँगा तो अगला क्या आएगा 56, 57, ऐसे ही जो 25 के लिए है कितना आएगा 75। तो अब पूछ क्या रहा है हमारे पास, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द नंबर्स इन द ग्रिड। तो सारे के सारे नंबर्स है ना, उनका सम हमें फाइंड आउट करना है। तो वो देखो कैसे करेंगे। हमें पता है कि ये जो मेरे पास आया है ना 55, 56, 57, ये क्या है एवरेज है, ठीक है। तो एवरेज है, तो एवरेज को मैं अगर निकालना चाहूँगा, क्या एवरेज का मैं टोटल सम निकालना चाहूँगा, तो वो मेरे पास कितना आएगा, टोटल नंबर कितना है मेरे पास एक रो के अंदर 25, ठीक है। तो एक जो मेरे पास रो होगी ना उसका सम कितना होगा, तो वो होगा 25 इंटू में उनका एवरेज। तो एवरेज कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ देखो 55 है, तो पहले वाला क्या होगा 54, 53, 52, 51, ठीक है। इस तरीके से ऊपर जाएगा। तो ये देखो, हाँ 51। तो जो फर्स्ट रो होगी ना उसका जो मेरे पास क्या होगा एवरेज होगा ना, वो कितना होगा 51, ठीक है। तो 51 को मैं 25 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो पूरी जो रो है ना मेरे पास उसका सम आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 52 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 25 से, तो जो सेकंड जो मेरे पास रो है ना उसका टोटल सम आ जाएगा। कहाँ तक जाएगा ये जाएगा 75 तक जाएगा, ठीक है। तो बस हमें इसी की वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं इसे कैसे निकालेंगे। तो सिंपली हमें पता है कि जो सम का फॉर्मूला होता है ना वो कितना होता है हमारे पास एस का फॉर्मूला क्या होता है n/2, 2a प्लस में n-1 इंटू में d, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो इसको अप्लाई करेंगे हम, तो ये होगा 25 इंटू में n क्या है हमारे पास, ये टोटल n कितने 25, 25 नंबर है ना, 25/2, ठीक है। 2a हमारा कितना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 102 प्लस में n-1 मतलब 24 हुआ, 25 - 1 24 इंटू में जो d है हमारा वो कितना है 1। तो ये हमारा टोटल सम आएगा। तो ये हुआ 625 अपॉन में 2, और अंदर की वैल्यू कितनी हुई 24, और ये 102, 126 इंटू में 126। तो इसको कैंसिल करेंगे तो 63 आएगा मेरे पास। तो 625 को मैं 63 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वैल्यू आएगी मेरी 5 × 15, 1 3 दूनी 6 × 7, 6 × 18, ठीक है। इंटू में ये कितना है 6 × 5 = 30, 3 6 दूनी 12, 3 15, 1 6 × 36, 37। तो ये वैल्यू आएगी 5 7 8 5 13 13 पाई 1 9 3, तो 39,375। तो 39,375 ही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो आगे चलते हैं। हाउ मेनी 4 डिजिट्स numbers have the property that their digits taken from left to right form an arithmetic or a geometric progression, ठीक है। काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है। ये बोल क्या रहा है, 4 डिजिट का नंबर है मेरे पास ABCD, ठीक है। या तो इसकी AP बनाओ, ठीक है। किन की AP, डिजिट्स की AP बनानी है, या फिर GP की AP बनाओ, डिजिट्स की GP बनाओ, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि इतने कैसे कितने पॉसिबल नंबर्स बन सकते हैं इसे। तो यहाँ पर देखो सोल्व कैसे करेंगे इसे। लेट से मेरे पास ये जो डिजिट्स है ना, इनके जो नंबर्स है वो क्या हो सकते हैं 1 to 9 हो सकते हैं, ठीक है। 1 to 9 हो सकते हैं, क्योंकि अगर 0 लूँगा तो 0 यहाँ पर आएगा। तो उस केस में क्या होगा ये कि उस केस में हमारा ये 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो 0 हम यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 1 से स्टार्ट करता हूँ, 1 से स्टार्ट करूँगा। अब मैं D यहाँ पर क्या लेता हूँ 1, तो D1 लूँगा तो 1 2 3 4 हुआ, ठीक है। D2 लूँगा तो 1 3 5 7 हुआ। D3 लूँगा तो इस केस में क्या होगा 1 5 नहीं 4, तो 1 4 7 4 3 7 और 7 3 10। बट लेकिन यहाँ पर 10 आ नहीं सकता मेरे पास, क्यों? क्योंकि 10 यहाँ पर आ जाएगा तो 5 डिजिट की हो जाएगी ना वो। तो उस केस में क्या करूँगा, इतने ही होंगे 2 नंबर। उसके बाद क्या करूँगा, मैं 2 से स्टार्ट करूँगा। अब D क्या लेता हूँ 1 लेता हूँ, तो 2 3 4 5। D क्या लूँगा यहाँ पर 2 लूँगा, तो ये होगा 2 और 4
6 8। अब मैं 3 लूँगा तो 3 लूँगा तो 3 केस में आएगा नहीं, ठीक है। फिर 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 4 5 6, ठीक है। फिर डी यहाँ पर 1 लिया है ना, अब डी 2 लूँगा तो डी इक्वस टू 2, ये कितना आएगा मेरे पास 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9, ठीक है। फिर डी में क्या लूँगा 1 लूँगा वापस से, तो 4 से स्टार्ट करेंगे, 4 5 6 7, ठीक है। अब डी 2 लूँगा यहाँ पर, तो ये कितना होगा मेरे पास, ये होगा 4 और 2 6 और 2 8 और 10, 10 आ नहीं सकता, तो ये हमारा पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, डी वापस से 1 लेंगे, डी 1 लेंगे तो इस केस में हमारा क्या होगा, 5 से स्टार्ट करेंगे, 5 6 7 8, फिर डी 1 ही लेंगे, ठीक है। 6 7 8 9, अब आगे नहीं ले सकते सेवन से, क्यों, क्योंकि 7 8 9 फिर 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा तो 10 को इंक्लूड कर नहीं सकते क्योंकि 5 डिजिट का नंबर हो जाएगा वो। तो यहाँ से देखते हैं ये कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 9 नंबर हमारे यहाँ पर बन गए इसके। अब यहाँ पर 9 नंबर बन रहे हैं तो इनके अपोजिट भी लिख सकता हूँ ना मैं, वो कैसे, 4 3 2 1, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। तो ये 9 इंटू 2, ये कितना हुआ मेरा, 9 इंटू 2 18 हुआ, ठीक है। तो 18 हुआ, तो 18 नंबर्स तो ऐसे बन गए। अब बाकी के देखो, यहाँ पर 18 नंबर तो हमारे ऐसे आ गए। अब बाकी के नंबर देखो, बाकी के नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर देखो हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर 10 इंक्लूड नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो 10 इंक्लूड नहीं कर रहे थे, क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि 10 इंक्लूड करने से वो 5 डिजिट का नंबर हो रहा था, ठीक है। बट लेकिन हम रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे ना, तो उस केस में क्या होगा, हमारा 0 इंक्लूड हो सकता है, ठीक है। तो 0 इंक्लूड हो सकता है, तो उस केस में क्या क्या नंबर बनेंगे हमारे, तो 3 2 1 0, ठीक है, ये वाला नंबर बन सकता है। दूसरा क्या बनेगा, 6 4 2 0, ठीक है, 2 का डिफरेंस। फिर उस केस में तीसरा के नंबर कौन सा बनेगा, 3 का डिफरेंस, 9 6 3 0। तो ये 3 नंबर और बन सकते हैं इस केस में। तो ये कितना होगा मेरा 21। तो जो एपी होंगे ना, एपी, तो एपी के मेरे पास कितने नंबर बन रहे हैं 21, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जीपी का भी बना लेते हैं। तो जीपी का कैसे बनाएंगे, तो जीपी का बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नंबर हुआ 1 2 4 8, ठीक है। ये कैसे बनाया मैंने, यहाँ पर 2 का मतलब जो कॉमन रेशियो है ना मेरे पास, वो मैंने 2 रख लिया यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसका उल्टा हो गया, वो कितना हो गया 8 4 2 1, ठीक है। तो बस ये 2 ही नंबर जीपी के बनेंगे हमारे पास। तो 21 यहाँ पर फॉर्म हो रहे थे और 2 यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं, तो कितने हो गए 23। तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 23। आगे चलते हैं। If f of 4x equals to 8x plus 1, then for how many positive real values of x, f of 2x will be gm of f of x and f of 4x, ठीक है। काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है ये भी। तो यहाँ पर देखो f of 4x गिवन है हमारे पास, तो ये कितना है 8x plus 1, ठीक है। अब हमें क्या क्या चाहिए, यहाँ पर f of 2x चाहिए और f of x भी चाहिए, ठीक है। तो f of x कैसे निकालूंगा, सिंपली मैं 4x की जगह क्या रख दूंगा x, तो यहाँ से मैं 4x निकालूंगा तो 2 इंटू 4x, तो उस 4x की जगह क्या रखना है मेरे को x, तो 2x प्लस 1, ये वैल्यू रहेगी मेरी किसकी, f ऑफ x की, ठीक है। ऐसे में क्या करूँगा, f ऑफ 2x निकालूंगा तो x की जगह मेरे को क्या पुट करना है 2x, तो ये कितना होगा 4x प्लस का 1। तो तीनों वैल्यूज़ आ गई मेरे पास, ठीक है। सिंपली अब हमें क्या करना है, जीपी का फॉर्मूला यूज़ करना है यहाँ पर। तो ये क्या बोल रहा है, f2x विल बी gm ऑफ f ऑफ x एंड f ऑफ 4x, ठीक है। तो ये क्या होता है, जैसे हमारे पास 3 नंबर है ना x y z, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो y है ना, y यहाँ पर दोनों का क्या है gm है, तो इसका मतलब हम लिखते कैसे, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स इंटू जेड। ऐसे हम क्या करते हैं, ज्योमेट्रिक जो हमारा मीन है ना उसको लिखते हैं। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, f ऑफ 2x का स्क्वायर इक्वल्स टू f ऑफ x इंटू में f ऑफ 4x। तो यहाँ से पुट करते हैं वैल्यूज़, तो ये हुआ 4x प्लस का 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x प्लस का 1 इंटू में 8x प्लस का 1। इसको सोल्व करते हैं तो ये हुआ 16x स्क्वायर, ये कितना हुआ 1 प्लस में ये कितना हुआ 8x, यहाँ से कितना आएगा 16x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2x, प्लस में ये हुआ 8x, ये फिर हुआ प्लस में 1, ठीक है। तो 16x स्क्वायर, तो 16x स्क्वायर गया मेरा, ठीक है। एक 1 से एक 1 गया यहाँ पर, अब बचा क्या मेरे पास, 8x से 8x गया, तो 2x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 0, मतलब x की वैल्यू कितनी है 0। एक वैल्यू पॉसिबल हो रही है यहाँ पर, बट लेकिन यहाँ पर देखोगे ना आप, फॉर हाउ मैनी पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ x निकालना है। बट हमें पता है कि जो 0 होता है ना, वो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, तो इस केस में हमारा आंसर क्या जाएगा 0। कितनी वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी x की, 0, ठीक है। आगे चलते हैं।
इफ एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू आर पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू फॉर्म एन इंक्रीजिंग ए पी एंड एक्स वाई डब्ल्यू फॉर्म एन इंक्रीजिंग जी पी, देन हमें बताना है कि डब्ल्यू अपॉन में एक्स क्या होगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर गिवन क्या है हमारे पास, ये जो 4 नंबर है ना ए पी के अंदर गिवन है, तो मैं क्या करता हूँ एक्स वाई जेड डब्ल्यू इसको पुट करूँगा ना, तो ये कितना आएगा मेरे पास, इसको मैं मान लेता हूँ ए, इसको मानूंगा मैं ए प्लस का डी, इसको क्या मानूंगा मैं ए प्लस का 2d, और ये हुआ ए प्लस का 3d। तो मैंने क्या फॉर्म कर दिया यहाँ पर, इनको ए पी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, जहाँ पर डी मेरा डिफरेंस होगा और जो ए होगा ना मेरा जो फर्स्ट टर्म होगी। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि जो एक्स वाई एंड डब्ल्यू है ना, एक्स ये वाला एक्स वाई एंड डब्ल्यू ये तीनों किस फॉर्म में है, जीपी के फॉर्म में है। ठीक है, तो जीपी की फॉर्म में हमें पता है ज्योमेट्रिक मीन निकालूंगा ना, तो वो क्या होगा हमारा, वो होगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स इंटू डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ से मैं वैल्यू पुट करूँगा, तो जो वाई है ना मेरा, वाई कितना है ए प्लस डी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, और जो मेरे पास एक्स है वो कितना है ए, और डब्ल्यू कितना है ए प्लस का 3d। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, ए स्क्वायर प्लस में 3ad, और यहाँ पर कितना हुआ ए स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर प्लस में ये कितना हुआ 2ad इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस में 3ad। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया है मेरा। अब यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, डी स्क्वायर इक्वल्स टू ad। ठीक है, ad कैसे लिखा मैंने, ये इधर पॉजिटिव का उधर जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, तो 3ad में से 2ad गया, कितना बचा ad, तो डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है मेरे पास ad, तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आएगी, एक d से एक d कैंसिल a, मतलब जो मेरे पास फर्स्ट टर्म होगी ना वो कॉमन डिफरेंस के इक्वल होगी। तो इस केस में अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, w बाई एक्स, तो w कितना है मेरे पास a प्लस, तो w बाई एक्स फाइंड आउट करना है, तो a प्लस 3d अपॉन में x कितना है मेरे पास a, तो यहाँ से मैं d को a से रिप्लेस कर सकता हूँ, तो ये हुआ a प्लस 3a अपॉन में a, तो वैल्यू कितनी है मेरे पास 4, तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम थी, आगे चलते हैं। अब क्या बोल रहा है इसमें, एक्स वाई एंड जेड है ना, वो nth एंड pth टर्म है रेस्पेक्टिवली ऑफ जीपी। ठीक है, तो जीपी की टर्म्स है ये, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कुछ वैल्यूज़। लेट्स से मेरे पास जो एक्स वाई एंड जेड है ना वो रिप्रेजेंट करता हूँ किस में, जीपी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूँ, तो एक्स वाई जेड कितना होगा मेरा 1 2 एंड 4, यहाँ पर कॉमन रेशियो कितना है 2। ठीक है, तो जो टर्म होगी ना इसको मैं क्या मान लेता हूँ, ये mth टर्म है, मतलब 0th टर्म है, सॉरी 0th नहीं फर्स्ट, ये फर्स्ट टर्म है, ये क्या होगी सेकंड टर्म है, और ये क्या होगी थर्ड टर्म है। मतलब m की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1, n की वैल्यू 2 एंड p की वैल्यू 3। तो इस वैल्यूज में पुट करते हैं इसमें, इस इक्वेशन के अंदर, तो ये होगा मेरा n माइनस का p, n की वैल्यू कितनी है 2, माइनस का p कितना है माइनस का 3। ठीक है, log x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1, प्लस में p माइनस का m मतलब 3 माइनस का 1, तो 3 माइनस का 1, log y कितना है मेरा 2, और यहाँ पर जो प्लस m माइनस का n मतलब m माइनस का n मतलब 1 माइनस का 2, 1 माइनस का 2 log ये कितना होगा मेरा log z मतलब 4। इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, तो माइनस का log 1 प्लस में 2 log 2 प्लस में ये कितना हुआ माइनस का हुआ ना, तो माइनस का log 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2। अब log 1 जो होता है ना मेरा वो 0 होता है। ठीक है, तो ये 0 के इक्वल हो गया। अब ये कितना बचा मेरे पास 2 log 2, और इसको मैं लिखूँगा, मेरे को एक फॉर्मूला याद है यहाँ पर, log a की पावर n क्या होता है मेरे पास n log a। ठीक है, तो इस जो पावर है ना इसको मल्टीप्लाई में लेके आऊँगा, तो 2 log 2। ठीक है, तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा ये, तो ये मेरे को आंसर क्या देगा 0। तो जो ये एक्सप्रेशन है ना इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास 0, तो 0 मेरा आंसर होगा यहाँ पर। आगे चलते हैं, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n ग्रुप्स ऑफ 1 + 1 + 2 + 1 + 2 + 3। ठीक है, ये चलता जाएगा। ठीक है, तो इस n जो ग्रुप है ना मेरे पास इसका सम फाइंड आउट करना है मेरे को, तो n के टर्म्स में हमें गिवन है, तो हमें पता है कि जब हमारे पास ऑप्शंस n की फॉर्म के अंदर गिवन हो ना और जो एक्सप्रेशन गिवन है, तो हम क्या करते हैं जो n की वैल्यू है ना कुछ एज्यूम कर लेते हैं। तो कुछ वैल्यू एज्यूम करेंगे, तो लेट से मैं एज्यूम करता हूँ इसकी वैल्यू 2। ठीक है, तो n की वैल्यू 2 होगी, तो इस केस में जो मेरा सम होगा ना 2 ग्रुप्स तक वो क्या होगा, ये होगा 1
प्लस में 1 + 2 मतलब 3, तो मतलब 4। जो सम होगा ना मेरे पास 4 होगा, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। जो ऑप्शन मेरा n की वैल्यू 2 पुट करने पर 4 देगा ना, तो वही मेरा आंसर होगा। तो इसमें पुट करते हैं, तो ये हुआ 2 इंटू में 3 इंटू में 4 अपॉन में 6, तो 3 इंटू 2 6 गया, 4 बचा, तो मतलब ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर हो सकता है। ठीक है, सेकंड में पुट करते हैं, तो इसमें पुट करेंगे तो ये हुआ 2 इंटू में 3 इंटू में 4 अपॉन में 12, तो 4 × 12, ये 2 दे रहा है तो ये गलत हो जाएगा। इसमें पुट करते हैं, तो ये होगा 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 अपॉन में 6, तो ये हुआ 2 × 6, ये आ रहा है 20 मेरा, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। मेरे को गिवन है, ए की वैल्यू क्या गिवन है, 1 + x + x² + x³। तो ये एक तरीके से जीपी फॉर्म कर रहा है मेरा। ठीक है, जीपी कैसे फॉर्म कर रहा है, यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी गिवन है मेरे पास 1, और जो आर है ना कॉमन डिफरेंस, वो कितना गिवन है x। ठीक है, सिर्फ ए के लिए बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ से मैं ये जो सम होगा ना किसका, ए का, सम ऑफ ए, तो ये कितना होगा, ये होगा मेरे पास, इसका फॉर्मूला होता है a अपॉन में 1 - का r। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है 1, और r कितना है मेरे पास x, तो 1 - का x, तो जो a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 1/1 - का x। ऐसे ही जो मेरे पास b है ना, यहाँ पर b है, ये भी जीपी फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 1, और जो मेरे पास कॉमन रेशियो है ना वो कितना है y, तो यहाँ से सम आएगा मेरे पास, तो b की वैल्यू कितनी आएगी, तो b की वैल्यू आएगी मेरी 1/1 - का y। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज़ आ गई मेरे पास। अब ये क्या बोल रहा है कि x एंड y है ना 0 से 1 के बीच में लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने 1 में से सब्ट्रैक्ट किया है इसे। देन द वैल्यू ऑफ 1 + xy + x² + y² प्लस में x³ प्लस में y³ चलता जाएगा ये, इसकी वैल्यू हमें बतानी है a एंड b की टर्म्स में। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम, तो ये भी हमारे पास एक जीपी फॉर्म कर रहा है, तो जीपी फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पर a कितना है मेरे पास, ये है 1, और जो कॉमन रेशियो है वो कितना है xy, तो यहाँ पर देखोगे xy से मल्टीप्लाई हो रहा है ना हर टाइम, तो इसका सम कितना होगा, ये होगा, सम होगा 1/1 - का xy। ठीक है, अब सिंपली हमें क्या करना है, xy की वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ से मैं xy की वैल्यू निकालूंगा, तो ये होगा 1 - x की वैल्यू कितनी होगी 1/a, और x की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी 1 - का 1/a। ठीक है, ऐसे ही b जो y है ना उसकी वैल्यू कितनी होगी 1 - का 1/b, तो वैल्यू पुट करते हैं, तो ये होगा 1/1 इंटू में 1 - 1/b, तो एलसीएम लूँगा मैं इसका, तो एलसीएम क्या आएगा मेरा, थोड़ा स्पेस कर लेता हूँ, तो एलसीएम जो है ना मेरा, वो मेरा आएगा, ये आएगा 1/1 - का a - का 1/a, और यहाँ पर b - का 1/b। ठीक है, तो एलसीएम यहाँ से लूँगा तो a b आएगा, a b ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बचा मेरे पास a b अपॉन में, ये हुआ a b माइनस का a - का 1, और ये हुआ b - का 1। ठीक है, यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको सोल्व करता हूँ, इसको सोल्व करूँगा तो ये होगा मेरा ए बी अपॉन में ए बी माइनस का, इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ए बी माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का ए आएगा, माइनस का ए को मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस का ए। ठीक है, ऐसे ही बी को मैं ए से मल्टीप्लाई करूँगा, ये तो हो चुका पहले बात, -1 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस का बी, और माइनस, ये जो माइनस का 1 है इसको -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1, और माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल, तो ए बी अपॉन में a + b - का 1 मेरा आंसर होगा। तो ये कौन से ऑप्शन में के अंदर है, तो ए बी अपॉन में a + b - का 1, मतलब ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम थी। आगे चलते हैं। सम ऑफ 17 टर्म्स ऑफ द सीरीज़, ये सीरीज़ गिवन है, इसके अंदर हमें क्या करना है, 17 टर्म्स है ना उसका सम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर मैं एक पैटर्न देख सकता हूँ, 1² माइनस का 2² प्लस में 3² माइनस का 4²। ठीक है, कहाँ तक जाएगा ये जैसे फर्स्ट टर्म के लिए 1 का स्क्वायर है, सेकंड टर्म के लिए माइनस का 2² है, मतलब जो ओड नंबर्स है ना उस पर तो प्लस आ रहा है, और जो इवन नंबर्स है उस पर क्या आ रहा है, माइनस का आ रहा है। ठीक है, तो इस केस में जो 17 होगा ना लास्ट वाला, वो प्लस का होगा, 17 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि मैं दो के पेयर बना सकता हूँ यहाँ पर, क्यों, एक प्लस में एक माइनस में, तो a² - b² का फॉर्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ से क्या आएगा मेरा 1 - का 2, यहाँ से आया 1 + का 2, फिर यहाँ से क्या आया 3 - का 4, फिर आया 3 + का 4, तो ये कितना होगा, तो ये माइनस का 1 देगा, तो मतलब -का 3,
ये कितना देगा, माइनस का 1 देगा, तो मैं ये माइनस का 7। ऐसे ही 5 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, ये कितना होगा 5 माइनस का 6, 5 प्लस का 6, तो ये हुआ मेरा माइनस का 11। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे 4 4 का डिफरेंस बन रहा है मेरा, 4 4 4 का डिफरेंस, मतलब ये माइनस का 11 आया, उसके बाद में कितना आएगा, यहाँ पर देखो 16 टर्म होगी 17 से पहले, इससे पहले कितनी टर्म होगी 17 टर्म होगी, सॉरी 16 टर्म होगी, तो 16 का मैं आधा करूँगा तो 8 टर्म आएगी मेरे पास, तो 8 टर्म मेरे को ऐसे निकालनी है, तो वो कैसे होगा, माइनस का 3 माइनस का 7 माइनस का 11, 4 4 का डिफरेंस है ना यहाँ पर, तो माइनस का 11 माइनस का 15, फिर आया माइनस का 19, फिर आया माइनस का कितना है, माइनस का 23, फिर आया माइनस का 27, फिर आया कितना है मेरे पास माइनस का 31। तो देखते हैं 8 टर्म हो रही है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गई, उसके बाद में क्या हुआ 17 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास सॉल्यूशन आया इसका। अब मेरे को फाइंड आउट क्या करना है, सिंपली इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, प्लस में सॉरी माइनस में, क्योंकि सारी टर्म्स माइनस में है ना, इसका सम हमें फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं, इसमें एपी लगाने की ज़रूरत नहीं है, एपी का फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सम डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं हम। 7 और 3 10 और 1 11, 11 और 5 16, 16 और 9 16 और 9 कितना हुआ 25, 25 और 3 28, 28 और 7 35, 35 और 1 36, 36 का है 3, 36 का है 6, फिर आया 3 3 3 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10 और 1 11, 1 12, 1 13, तो 13 मेरा आया यहाँ पर। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है, 289 में से 136 सब्ट्रैक्ट करूँगा मैं, तो ये कितना है मेरे पास 3, 8 में से कितना गया 3 गया, तो मेरे पास बचा 5 1, तो 153 मेरा क्या आएगा यहाँ पर आंसर आएगा। तो ऑप्शंस तो है नहीं, तो इसका सॉल्यूशन कितना आएगा 153 आएगा इसका सम। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज 3 + 6 + 10 + 15, चलता जाएगा ये। ठीक है, तो इन नंबर्स को देखोगे ना आप, तो ये आपको ट्रायंगुलर नंबर्स की तरह दिखेंगे। ठीक है, ट्रायंगुलर नंबर तो याद ही हो गया होगा, क्योंकि 3 4 प्रॉब्लम्स आ चुकी है उसकी। तो ट्रायंगुलर नंबर होता क्या है, वो होता है 1 से लेके जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है ना उनका सम होता है। फॉर एग्जांपल 1 फर्स्ट टर्म क्या होगी उसकी 1 होगी, सेकंड टर्म क्या होगी उसकी 3 होगी, थर्ड टर्म क्या होगी वो होगी उसकी 6, फोर्थ टर्म क्या होगी वो होगी उसकी 10, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे 3 है मेरे पास, 6 है, 10 है, बट 1 नहीं है। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, इसमें 1 ऐड करूँगा और 1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो अब मेरे को फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पर जो 20 टर्म है ना स्टार्टिंग की, मतलब 3 से, उसका सम फाइंड आउट करना है। तो मैंने यहाँ पर 1 ऐड कर दिया, मतलब 21st टर्म होगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग की 21st टर्म का सम फाइंड आउट करूँगा, उसके बाद में 1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा उसमें से, तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि जो nth टर्म होती है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास ट्रायंगुलर नंबर के लिए, 1n × n + का 1/2। ठीक है, तो ये मेरे पास फॉर्मूला है किसका, ट्रायंगुलर नंबर का। तो यहाँ से मैं सम फाइंड आउट करूँगा ना, तो वो क्या होगा, वो होगा जो ये गिवन है ना मेरे पास समेशन n = 1 से लेके n = 20 तक, इसका सम किसका, इसका n × n + का 1/2, और इसमें से क्या करूँगा मैं -1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये 21 आना चाहिए, क्यों, क्योंकि हमने 1 ऐड किया है ना यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर कि कभी भी ऐसी प्रॉब्लम हो ना कि मेरे पास n के टर्म्स में nth टर्म गिवन हो और उसका हमें सम फाइंड आउट करना हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। तो ये हुआ n² प्लस में n/2। ठीक है, अब इसको ऐसे ही ट्रीट करो कि ये जो n है ना मेरे पास, ये क्या होगा, इसका सम फाइंड आउट करोगे ना, तो वो होगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स का सम हमें ये गिवन होगा। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्या हुआ n², समेशन हुआ n² प्लस का n/2, और यहाँ पर हुआ -1। तो यहाँ से हमें पता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स का हमें सम जो होगा ना वो कैसे होता है, वो होता है n इंटू में n+1 इंटू में 2n + का 1/6। ठीक है, 1/2 मैं कॉमन ले लेता हूँ बाहर, और ये कितना होगा n इंटू n + का 1/2, और इसमें से मैं क्या करूँगा 1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा सम का फॉर्मूला आ गया। अब सिंपली मेरे को क्या पुट करना है यहाँ पर 21, तो 21 पुट करूँगा इसके अंदर, तो ये हुआ 21 इंटू में 22 इंटू में 23, मतलब 23 नहीं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 1 2 42, 42 1 43/6, ये हुआ प्लस में
इसका कितना हुआ, ये हुआ 21 इंटू 22 अपॉन में 2। इसको मैं क्या करूँगा 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा और इसमें क्या करूँगा 1 सब्ट्रैक्ट कर दूँगा। ठीक है, तो 1 सब्ट्रैक्ट करूँगा, इसको सोल्व करते हैं हम। तो ये हुआ 3 और 2 से जा रहा है, 3 7 21 और ये हुआ 11 और ये किससे जा रहा है 11 से। ठीक है, अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या करता हूँ मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ 43 को। ठीक है, तो 7 से मैं 43 को मल्टीप्लाई करूँगा, 43 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, 7 21 2 7 चौका 28 और 2 30 301। अब 301 को मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँगा ना तो वो इजी हो जाएगा मेरे पास। कैसे, क्योंकि हम क्या करते हैं 301 है ना ये, हाँ 301 है। सिंपली हम क्या करते हैं, एक को लिखो, इन दोनों का सम लिखो 1, फिर इन दोनों का सम लिखो 3, फिर सिंगल वाला लिखो मतलब 3। तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन आया ना मेरे पास ये आया, और इसका कितना आएगा 21 को मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आया मेरे पास 132, तो 231 आया मेरे पास। अब 3 3 1 1 को मैं क्या करूँगा इसमें ऐड कर दूंगा, क्योंकि दोनों का एडिशन हो रहा है ना यहाँ पर। तो ये होगा 2 4 5 3। अब इसको मैं क्या करूँगा 2 से डिवाइड करूँगा, तो 2 से डिवाइड करूँगा तो ये आया मेरे पास 2 एकम 2। ठीक है, 1 बचा 2 7 14, 1 बचा 2 7 14 1, तो 1771। 1771 में अब मैं क्या करूँगा 1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ये गिवन है ना, तो 1 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये आया मेरे पास 1770। तो 1770 मेरा आंसर होगा यहाँ पर। तो ये जो 20 टर्म है ना इनका सम कितना होगा 1770। काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम थी ये। आगे चलते हैं, हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पर, 1 की पावर n प्लस 2 की पावर n प्लस 3 की पावर n कहाँ तक, x की पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहाँ तक x तक। ठीक है, देन n की वैल्यू हमें बतानी है क्या होगी, इवन होगी या फिर ओड होगी या फिर मल्टीपल ऑफ 2 होगा। तो मल्टीपल ऑफ 2 होगा तो इवन ही हो गया ना एक तरीके से। तो ये दोनों होंगे नहीं, क्यों, क्योंकि सेम चीज़ें दो ऑप्शन दिखा रहे हैं। तो इस केस में हमारा क्या होगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगर हमें ऐसे लगाना है ना तो ऑप्शन बी लगाएंगे हम। ठीक है, तुक्का मारना है। तो अब देखते हैं इसे सोल्व कैसे करेंगे। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम छोटी वैल्यू एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो x की वैल्यू मैं 2 ले लूँगा ना, तो यहाँ से क्या होगा 1 की पावर n और 2 की पावर n, इनका सम ये किससे डिविजिबल होना चाहिए 1 प्लस 2। ठीक है, क्योंकि हमने x की वैल्यू कितनी ली है 2। ठीक है, तो अब यहाँ पर n की वैल्यू मैं क्या रखूँ कि 1 प्लस 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर पुट करते हैं। लेट से मैं n की वैल्यू एज्यूम करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले ओड ही एज्यूम करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ ना, तो 1 से डिवाइड हो जाएगा। चलो 3 पुट करता हूँ, तो ये होगा 1 की पावर 3 प्लस में 2 की पावर 3 अपॉन में 1 प्लस 2। तो ये होगा मेरा 1 प्लस में 8 अपॉन में 3, तो ये हुआ 9/3, मतलब डिवाइड हो रहा है, मतलब ओड सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। अब इवन पुट करके देखता हूँ यहाँ पर मैं, तो 1 की पावर 2 प्लस में 2 की पावर 2 अपॉन में 1 प्लस 3, तो ये कितना है 1 प्लस 4 अपॉन में 3। क्या 5 मेरा 3 से डिविजिबल है, नहीं है, तो ये इवन वाला नहीं होगा। इवन वाला नहीं होगा तो ये जो मल्टीपल ऑफ 2 है ना, सेम चीज़ बता रहा है कि वो इवन होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम थी, हम तुक्के लगा के भी इसे सोल्व कर सकते थे ऑप्शन देख के। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, वो क्या करती है 500 टर्म्स कंसिस्ट करती है। सम ऑफ द टर्म्स ऑक्यूपाइंग द ओड प्लेसेस इज P1। ठीक है, तो P1 क्या करता है कि जो ओड प्लेसेस है ना, ओड प्लेसेस उनका सम रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही जो P2 है ना मेरा P2, वो क्या करता है इवन प्लेसेस है ना, इवन प्लेसेस उनका सम ऑक्यूपाई करता है। तो हमें बताना है कि कॉमन रेशियो इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट करेगा। तो काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है, बट लेकिन कभी भी देखो ऐसी प्रॉब्लम को हम सोल्व करने जाए ना, तो पी और वगैरह इसको लेके चले ना तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। कैसे कॉम्प्लेक्स हो सकता है वो, ए आर स्क्वायर ये हमारे पास जीपी की टर्म होगी, तो वेरिएबल्स की टर्म में सोल्व करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, एक जीपी हम एज्यूम कर लेते हैं। तो जीपी एज्यूम करूँगा, तो मैं एक छोटी सी जीपी एज्यूम करता हूँ, वो क्या होगी, वो होगी 1 2 4 8, ठीक है 16, और ये कितना लूँ मैं, ये हुआ 32। ठीक है, यहाँ पर मैंने कितने टर्म्स लिए, मैंने इवन नंबर ऑफ टर्म्स लिए, मतलब 2 2 4 2 3 6, मतलब ये जो 6 है ना मेरे पास, क्योंकि टोटल टर्म्स कितनी थी 500। 500 में क्या होता कि जो 250 किसके पास जाती, P1 के पास जाती, और 250 से किसके पास जाती, P2 के पास जाती। तो मैंने क्या किया, इवन टर्म्स लिए ना यहाँ पर, तो जो 3 होगी ना 3 टर्म्स, वो किसके पास जाएंगी, P1 के पास, और ऐसे ही P2 के पास कितने जाएंगी, 3 टर्म्स जाएंगी। ठीक है, तो हमारा इजी काम हो जाएगा। तो इस केस में जो P1 होगा ना उसका सम कितना होगा,
तो P1 क्या ऑक्यूपाई कर रहा है, ओड प्लेसेस। ओड प्लेसेस का मतलब 1, 4 और 16, तो ये कितना हुआ 21। तो P1 सम कितना आया 21, और P2 की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर 32 प्लस 8 कितना हुआ 40, 40 प्लस 2 42, तो 42। तो यहाँ पर दोनों जो मेरे पास P1 एंड P2 है ना वो हमने निकाल लिया है यहाँ पर। और यहाँ पर रेशियो हमने क्या लिया है, R की वैल्यू 2 ली है। तो हम क्या करेंगे अब, P1 एंड P2 की वैल्यू जो ऑप्शन है ना उसके अंदर पुट करेंगे, और जो R की वैल्यू देगा ना 2 के इक्वल आएगी, वो ही हमारा ऑप्शन सही होगा। तो फर्स्ट वाले के अंदर पुट करते हैं। तो P2 अपॉन P1 मतलब 42 अपॉन में 21, 2 आ रहा है, तो हाँ हो सकता है मेरा आंसर। बी हमारा देखते हैं P1 अपॉन P2, तो 1/2 आ जाएगा, नहीं हो सकता, R के इक्वल नहीं है। ये थर्ड वाला देखते हैं, P2 प्लस में P1 अपॉन में P1 मतलब P2 प्लस 1 होगा ही, क्योंकि ये कैंसिल हो गया, A1 देगा ना, तो ये होगा 43, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम थी ये। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन।